गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करें। इसमें कहा गया है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर फाइंड dy बाई डी एक्स वेयर x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। यहाँ पे x और y दोनों एक पैरामेट्रिक फंक्शन है जहाँ पे थीटा एज ए पैरामीटर यूज किया गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि थीटा को बिना हटाए हुए हमें dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड फार्मूला समझ लें जो कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट है, अगर x और y दोनों एक पैरामेट्रिक फंक्शन है जहाँ पे थीटा एज ए पैरामीटर यूज किया गया है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा वाला वैल्यू कैसे आएगा? जब हम y वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। dx बाई डी थीटा वाला टर्म कैसे आएगा? जब हम x वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। आइए सेकंड फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका वैल्यू होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। थर्ड फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं जो कि दिया गया है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू है b tan थीटा। तो यहाँ पे x और y दोनों टर्म को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले x वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू a सेक थीटा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to थीटा we get, तो वैल्यू इधर आएगा dx बाई डी थीटा और a एज ए कांस्टेंट है जो कि फंक्शन सेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई है। तो a को हम बाहर रखेंगे और सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक थीटा वाले टर्म को थीटा के रिस्पेक्ट में। तो वैल्यू आएगा a इंटू, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? ये तो होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो हमें dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया। देयरफॉर dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो इसी तरह से अब हम dy बाई डी थीटा का भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू है b tan थीटा। तो y को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, तो वैल्यू आएगा dy बाई डी थीटा और b एज ए कांस्टेंट है जो कि फंक्शन टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई है। तो b को हम बाहर रखेंगे और सीधे डिफ्रेंशिएट करेंगे टेन थीटा वाले टर्म को थीटा के रिस्पेक्ट में। तो वैल्यू आएगा b इंटू, अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? ये तो होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें dy बाई डी थीटा का भी वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू आ गया b इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम आसानी से dy बाई डी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस dy बाई डी एक्स का वैल्यू होता है dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है? ये तो है b इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे dx बाई डी थीटा का जो कि है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो वैल्यू हम रखते हैं a इंटू सेक थीटा और इंटू टेन थीटा।
तो देखिए ऊपर में सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे में सेक थीटा, तो एक सेक थीटा को हम कैंसिल कर लेते हैं। तो अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया b इंटू सेक थीटा डिवाइडेड बाई a इंटू टेन थीटा। अब हम सेक थीटा वाले टर्म को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 1/cos थीटा, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा को नीचे रखते हैं और कॉस थीटा वाले टर्म को ऊपर में भेज देते हैं। अब यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू अब आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b बाई a इंटू साइन थीटा, और 1/sin थीटा तो कोसेक थीटा होता है, तो हम यहाँ पे कोसेक थीटा वैल्यू लिख देंगे। तो फाइनली हमें अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b बाई a इंटू कोसेक थीटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। थैंक यू सो मच।